हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम अपने पहले लेसन प्लान के बारे में, जो हमारा विषय भूगोल यानी जियोग्राफी से संबंधित है। और आज का प्रकरण है हमारा सौर मंडल। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम इस लेसन प्लान को कैसे बनाएंगे। तो बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नंबर डालेंगे। हमारा पहला लेसन प्लान है, इसलिए हम लोग फर्स्ट डाला है। फिर आता है आपका विद्यालय का नाम। तो जैसा कि आपको बताया गया है, विद्यालय के नाम में आप वहाँ का डालेंगे, विद्यालय जहाँ आपकी टीचिंग लगी हुई थी या आपके अध्यापक द्वारा जहाँ पे कहा गया है। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो जिसमें आपका विषय भूगोल है और प्रकरण है हमारा सौर मंडल। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। तो हमारा पहला लेसन प्लान है, तो इसलिए आपको सामान्य उद्देश्य लिखना जरूरी होगा। तो आइए देख लेते हैं सामान्य उद्देश्य। हम सामान्य उद्देश्य में पहला बिंदु है हमारा छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को भौगोलिक तथ्यों, सिद्धांतों आदि से अवगत कराना। तीसरा, छात्रों को भूगोल विषय से संबंधित उपकरणों, मानचित्र, ग्लोब, रेखा चित्र आदि का ज्ञान कराना। चौथा, छात्रों में अन्वेषण की प्रवृत्ति एवं पर्यटन की इच्छा का विकास करना। पांचवा, भौगोलिक वातावरण तथा मानव के सहसंबंध का ज्ञान कराना। और छठा हमारा छात्रों में चिंतन, कल्पना, तर्क, स्मरण शक्ति का विकास करना आदि। यह सारी चीज़ें क्या होंगी, आपकी भूगोल के समान उद्देश्य में होगा। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो जैसा कि आपको पता ही है, विशिष्ट उद्देश्य हमारा किससे संबंधित होता है, तो हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। तो अगर आपने समान उद्देश्य लिख लिया, अब इसके बाद आपको किसी लेसन प्लान में समान उद्देश्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। समान उद्देश्य आप लिखेंगे और उसमें आप पूर्वत लिख देंगे। अब विशिष्ट उद्देश्य परंतु प्रकरण से रिलेटेड होता है, इसलिए हमारा बदलते रहता है, तो आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखना पड़ेगा। तो देखिए, विशिष्ट उद्देश्य का पहला बिंदु हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो मैंने आपको बताया ही है, ज्ञानात्मक यानी ज्ञान की बात इसमें की जाएगी। ज्ञान प्राप्त करने की बात, जानने की बात, ये सारी बातें ज्ञानात्मक उद्देश्य में की जाएगी। तो इसका पहला बिंदु हमारा छात्र सौरमंडल के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे या प्राप्त करेंगे। दूसरा, छात्र सौरमंडल से संबंधित ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य का दूसरा बिंदु बोधात्मक उद्देश्य। और बोध मतलब होता है समझना। तो आपको उसमें समझ में आ ही गया होगा किसमें समझने के बारे में लिखना है। तो पहला बिंदु हमारा छात्र सौरमंडल के विषय में प्राप्त ज्ञान को समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र सौरमंडल एवं उससे संबंधित ज्ञान का अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो क्रियात्मक उद्देश्य यानी जानने और समझने के बाद जो छात्र क्रिया करेंगे, उसको आप क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे। तो क्रियात्मक उद्देश्य का पहला बिंदु हमारा छात्र सौर मंडल में ग्रहों व अन्य खगोलीय पिंडों के मध्य संबंध को चित्र की सहायता से प्रस्तुत कर सकेंगे। दूसरा, सूर्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके संबंध में कक्षा में प्रस्तुतिकरण कर सकेंगे। फिर आता है हमारा सहायक सामग्री। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्रकरण को पढ़ाने के लिए आप जिन वस्तुओं का प्रयोग कक्षा में करते हैं छात्रों को समझाने के लिए, वो हमारा सहायक सामग्री में ही आता है। तो इसमें देखिए क्या लिया गया है, सौरमंडल का चित्र, लपेट, श्यामपट्ट आदि। अब आता है हमारा पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी पूर्व ज्ञान की है। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र सौरमंडल के विषय से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, जिससे हमारी पाठ्य योजना की शुरुआत होती है। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय आपको इसका ध्यान होना चाहिए कि आपका प्रस्तावना प्रश्न क्रम से होना चाहिए और हमारे प्रकरण से ही रिलेटेड होना चाहिए। इसके लिए आपको 3 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें आपका पहला कॉलम होगा प्रस्तावना प्रश्न का या क्रम संख्या। दूसरा कॉलम हमारा होगा छात्रा अध्यापक क्रिया, यदि छात्रा अध्यापक क्रिया, यदि छात्रा है तो छात्रा अध्यापिका क्रिया। तीसरा हमारा छात्र क्रिया। तो प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न हमारा हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है, तो छात्रों का उत्तर है सूर्य से। दूसरा प्रश्न,
यहाँ आप नंबर डालेंगे, आप यहाँ प्रश्न संख्या डालेंगे, प्रश्न संख्या 1, क्योंकि यह प्रस्तावना प्रश्न, यहाँ पे नंबर डालना है, यहाँ पे नंबर नहीं डालना है। दूसरा प्रश्न है हमारा, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? तो ग्रह चक्कर लगाते हैं। तीसरा प्रश्न, कुछ ग्रहों के नाम बताइए। तो छात्रों का उत्तर है पृथ्वी, बुध, शुक्र आदि। चौथा प्रश्न, पृथ्वी, बुध, शुक्र ये सब किस मंडल के सदस्य हैं? तो आपको पता ही है, छात्रों को ही पता होगा कि ये सौर मंडल के सदस्य हैं। अब करेंगे हम उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन क्यों किया जाता है? छात्रों का प्रकरण के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए उद्देश्य कथन किया जाता है। तो इसमें उद्देश्य कथन में आपको लिखना है बच्चों, आज हम सौर मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण को आपको देखिए क्या लिखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपने दो अनुवृत्तियों में विभक्त किया है तो आपको लिखना होगा, अन्यथा नहीं लिखना पड़ेगा। शिक्षण सुविधा हेतु प्रस्तुत प्रकरण को दो अनुवृत्तियों में प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रथमानुवृत्ति आप डालेंगे हेडिंग और ब्रैकेट में लिखेंगे सौर मंडल तथा सूर्य का हमारे जीवन में महत्व। 4 कॉलम बनाएंगे। पहला आपका होगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा होगा छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे आप, तीसरा है छात्र क्रिया और चौथा है हमारा श्यामपट्ट कार्य। छात्राध्यापक क्रिया में आप स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे और शिक्षण बिंदु में डालेंगे सौर मंडल। अब देखिए स्पष्टीकरण में क्या कहा गया है, सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंडों ब्रैकेट में क्षुद्र ग्रह आदि से मिलकर सौर मंडल का निर्माण हुआ है। सौर मंडल को हम सौर परिवार भी कहते हैं क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। और देखिए श्यामपट्ट कार्य में आप ऐसा ही ब्लैक बोर्ड लगाएंगे और उसमें से आप इस मेन हेडिंग्स को इसमें लिख सकते हैं। जैसे लिखा है सौर मंडल, सूर्य, और ये क्या लिखा है, उपग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर मंडल का निर्माण हुआ है। अब देखिए इसमें सौर मंडल को हम सौर परिवार भी कहते हैं क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। फिर से आप ये लिख लेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे छात्र क्रिया में, और श्यामपट्ट कार्य में आप ये लिखेंगे सौर परिवार का मुखिया सूर्य है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी पिंड एक सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब आता है हमारा बोध प्रश्न। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, बोध प्रश्न स्पष्टीकरण देने के तुरंत बाद आपको पूछना होता है। बोध प्रश्न क्यों पूछते हैं? क्योंकि छात्रों को जो आपने पढ़ाया है, समझाया है, उन्हें कितना समझ में आया है, इसका आकलन करने के लिए बोध प्रश्न पूछा जाता है। तो बोध प्रश्न में प्रश्नों की संख्या आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है पहला, सौर परिवार का मुखिया किसे कहते हैं? तो छात्रों का क्या उत्तर है? सूर्य, सूर्य को। दूसरा प्रश्न हमारा, सूर्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो छात्रों के लिए क्या है, ये समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आपको देना है। स्पष्टीकरण लिखेंगे आप और शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा कि सूर्य का हमारे जीवन में महत्व, सूर्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हेडिंग डालेंगे आप। और स्पष्टीकरण इसमें हेडिंग डाल के लिखेंगे सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 19 सेकेंड में पहुंचता है। सूर्य का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है जो निम्नलिखित है। और स्पष्टीकरण के ठीक सामने छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। श्यामपट्ट कार्य में आपको लिखना होगा सूर्य का हमारे जीवन में महत्व, ऊर्जा का मुख्य स्रोत, पेड़ पौधों के भोजन का साधन। ये देखिए यहाँ तक हम देखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, सूर्य का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है जो निम्नलिखित है। हमारी तथा समस्त प्राणी जगत को प्रकाश प्रदान करता है। हमें तथा समस्त प्राणी जगत को प्रकाश प्रदान करता है, यहाँ पे ये नहीं होगा,
री नहीं होगा, इसको काट दीजिएगा आप। और इसके छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और समस्त प्राणी जगत के लिए प्रकाश का स्रोत कौन है? सूर्य है। इसको आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। प्रकाश के कारण ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अब फिर से आपका जो श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे आप विविध प्रकार के दैनिक कार्यों में महत्व आदि। वाष्पीकरण संभव हो पाता है जिससे हमें बाद में वर्षा प्राप्त होती है आदि। फिर से बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा सूर्य सौर मंडल में कहाँ पर स्थित है? तो छात्रों का उत्तर है केंद्र में। दूसरा प्रश्न ग्रह से आप क्या समझते हैं? तो छात्रों के लिए क्या है ये? समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आप द्वितीय अनुवृत्ति में देंगे। द्वितीय अनुवृत्ति हेडिंग डाल के आप ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड। अब आपका 4 कॉलम बनेगा शिक्षण बिंदु का, इस छात्राध्यापक का कथन, यदि छात्र है तो छात्राध्यापक कथन, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा श्यामपट्ट कार्य। तो आपका शिक्षण बिंदु में हेडिंग होगा ग्रह और स्पष्टीकरण के ठीक सामने आप छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। अब हम स्पष्टीकरण दे रहे हैं। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और आगे बढ़ने से पहले श्यामपट्ट कार्य देख लीजिए। ग्रह जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कहते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो यहाँ तक थे ना हम लोग। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब फिर से हमारा बोध प्रश्न है। तो बोध प्रश्न का पहला प्रश्न है हमारा किसी एक ग्रह का नाम बताओ। तो पृथ्वी। दूसरा उपग्रह किसे कहते हैं? तो छात्रों के लिए क्या है ये? समस्यात्मक प्रश्न है। अब आप इसका स्पष्टीकरण देंगे। तो शिक्षण बिंदु में आपका फिर से हेडिंग होगा उपग्रह और स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे छात्राध्यापक क्रिया में। स्पष्टीकरण देंगे आप कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र, ये देख लीजिए, छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं, छात्र क्रिया में लिखना है। और श्यामपट्ट कार्य में उपग्रह जो पिंड सूर्य की परिक्रमा के साथ ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा। तो देख लीजिए चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अब फिर से हमारा बोध प्रश्न आ गया। तो बोध प्रश्न में हमारा होगा पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? तो छात्रों का उत्तर है चंद्रमा। और दूसरा प्रश्न क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो ये छात्रों के लिए क्या है? समस्यात्मक प्रश्न है। तो फिर से आपका शिक्षण बिंदु में आपका फिर से हेडिंग होगा क्षुद्र ग्रह और स्पष्टीकरण डालेंगे छात्राध्यापक क्रिया में। तो लिखेंगे आप मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे। और स्पष्टीकरण के ठीक सामने आपका होगा ये हेडिंग, हेडिंग कह रहे हैं छात्र क्रिया में छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में आपको लिखना होगा क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा में ग्रहों के टुकड़े। ठीक है। अब आपका बोध प्रश्न आ गया क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति। दूसरा प्रश्न उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं? तो छात्रों के लिए क्या है ये? समस्यात्मक प्रश्न है। अब इसका स्पष्टीकरण आप देंगे। तो स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे आप छात्राध्यापक क्रिया में, यदि छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया। और शिक्षण बिंदु में आपका होगा हेडिंग उल्का पिंड। तो अब देखिए आकाश में कभी कभी आपने जलती हुई रोशनी के साथ एक गिरते हुए गोले जैसा दृश्य देखा होगा। ये उल्का होते हैं। जब ये उल्का जलते हुए रूप में, देख लीजिए स्पष्टीकरण के ठीक सामने आपको लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे आप उल्का पिंड जब उल्का जलते हुए रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं तो इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कहाँ थे हम लोग? जब ये उल्का जलते हुए रूप में नीचे आकर पृथ्वी तक पहुँच जाते हैं तब इन्हें उल्का पिंड कहते हैं।
फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको क्या लिखना है। तो पहला प्रश्न है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न का, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो छात्रों का उत्तर है 8 ग्रह हैं। दूसरा प्रश्न, सूर्य को सौर परिवार का मुखिया क्यों कहा जाता है? तो छात्रों का उत्तर है क्योंकि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। तीसरा प्रश्न हमारा, शुक्र क्या है? तो यह ग्रह है। छात्रों का उत्तर। चौथा प्रश्न, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो छात्रों का उत्तर है एक उपग्रह चंद्रमा है। पांचवा प्रश्न हमारा, पेड़ पौधों को प्रकाश किससे मिलता है? तो छात्रों का उत्तर है सूर्य से। छठा प्रश्न, क्षुद्र ग्रह किनके टुकड़े होते हैं? तो ग्रहों के टुकड़े होते हैं। सातवां प्रश्न, जब उल्का जलते हुए पृथ्वी तक आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। आप इसमें प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ले लिया गया है। आपको लेसन प्लान बनाते हुए समय का बहुत ध्यान रखना होगा, तो इस बात का ध्यान देंगे आप। फिर आता है हमारा गृह कार्य। तो गृह कार्य में देखिए आपको लिखना है, छात्र सौर मंडल का चित्र बनाकर कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। दूसरा, छात्र भूमिका निर्वाह विधि द्वारा सौर मंडल का कक्षा में प्रस्तुतिकरण करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारी किसकी होगी? समीक्षा की होगी, जिसमें आप समीक्षा हेडिंग डाल के छोड़ देंगे क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा टिप्पणी की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हिस्ट्री के लेसन प्लान देखने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको 30 लेसन प्लान जो है हिस्ट्री के प्रोवाइड करवाए गए हैं। और अभी आपको सिविक्स के 1 से लेके 23 तक के लेसन प्लान सिविक्स के भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मिलते थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।